किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के अंदर जिंक सल्फेट का उपयोग हमें किस समय पर करना चाहिए, इसके कितनी डोज लेनी चाहिए, इसके साथ क्या हम किसी कीटनाशक को, किसी फंगीसाइड को, किसी ग्रोथ प्रमोटर को मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते। साथियों, एक संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी छोटी होगी साथियों, लेकिन जानकारी आपको यहाँ पर कमाल की देखने को मिलने वाली है। तो साथियों, लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एक अच्छी व सटीक जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बारीकी के साथ ये समझना है कि जो हमारी धान की फसल है साथियों, ये मान लीजिए आज आपने इसकी रोपाई की है। आज रोपाई करने के साथियों लगभग किसान भाइयों 25 दिन के बाद आपको जिंक सल्फेट का उपयोग जो है अपने धान की फसल के अंदर करना चाहिए। इससे पहले बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय तक जो हमारा धान होता है वो अच्छी तरीके से जड़ पकड़ लेता है, मिट्टी के अंदर वो अच्छी तरीके से टिलरिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। साथियों, फुटाव का जो समय होता है साथियों, वो उस समय पर चालू हो जाता है। दोस्तों, उसी समय पर यदि आप जिंक सल्फेट अपने धान की फसल के अंदर डाल देते हैं, बेहतर परिणाम यहाँ पर आपको ये निकाल करके देगा साथियों। लेकिन बात ये आती है कि जिंक सल्फेट आखिरकार हमें डालना कौन सा है और किस तरीके से ये फायदा हमारी फसल को पहुंचाएगा। तो इसके अंदर आपको जिंक भी देखने को मिलेगी और सल्फर भी आपको देखने को मिलता है। जिंक होने की वजह से साथियों, जो हमारी धान की फसल के अंदर खैरा नामक, रस्ट नामक बीमारी आती है, वो बिल्कुल नहीं आएगा। ये हमारी मिट्टी को मुलायम बनाएगा, जमीन को उर्वरता क्षमता बढ़ाएगा, लचीली बनाएगा, हमारी खेत के अंदर जिंक की कमी को बिल्कुल भी नहीं होने देगा। दूसरा, इसके अंदर सल्फर दिया गया साथियों। सल्फर होने की वजह से सल्फर एक कीटनाशक भी है, फफूंदनाशक भी है साथियों, एक खाद के रूप में भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है और एक अच्छा ग्रोथ प्रमोटर भी है साथियों। सल्फर आप डालते हैं तो फंगस का अटैक भी हमारी धान की फसल के अंदर देखने को बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। टिलरिंग बढ़ाने में सल्फर के साथियों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे धान की फसल के अंदर देखा गया साथियों। तो जिंक और सल्फर हमें आखिरकार एक बार उपयोग धान की फसल में करना ही करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए साथियों, वो भी 25 दिन के बाद। अब बात कर लेते हैं साथियों, कौन सी वाली जिंक सल्फेट हमें यहाँ पर लेनी है। तो जिंक सल्फेट आपको 1200% में देखने को मिलेगी, 33% में भी देखने को मिलेगी साथियों, और कुछ कंपनियों के 65% में भी आ रही, वो भी आपको देखने को मिल जाती है। तो साथियों, कौन सी वाली का उपयोग करना है, तो देखिए सबसे बढ़िया तो मैं आपको पहले बता दूं जो टेक्नोजेड आता है हमारा साथियों, सल्फर मिल्स कंपनी के, इसके अंदर सल्फर और हमारी जिंक भी साथियों, इन दोनों की मात्रा सबसे ज़्यादा सबसे बेस्ट देखने को मिलती है। लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, महंगा हो जाता है। वो लगभग किसान भाइयों 800 रुपये प्रति एकड़ का खर्च आपको आने वाला है। जो प्रीमियम किसान भाई वो आसानी से उपयोग कर लेंगे। यदि आप जिंक 33% वाली डालते हैं तो इसका खर्च जस्ट आप ऐसा मान लीजिए 500 से 600 रुपये ही आपको देखने को मिलेगा साथियों। तो ये आपको नोट करना है। यदि आपकी जेब का बजट अच्छा है तब तो आप टेक्नोजेड का इस्तेमाल करिए साथियों। सल्फर मिल्स कंपनी का बेहतर रिजल्ट, उच्च क्वालिटी के रिजल्ट मिलेंगे। और यदि आप 33% वाले जिंक का उपयोग करते हैं तो उसके भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन टेक्नोजेड के मुकाबले साथियों थोड़े कम रिजल्ट देखने को मिलेंगे, डाउनग्रेड रिजल्ट दिखेगा। अब बात करते हैं इनकी डोज के बारे में कि आखिरकार इनकी डोज हमें कितनी लेनी साथियों। यदि जिंक सल्फेट 12% वाला उपयोग कर रहे साथियों तो आपको 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप 33% वाले जिंक के सल्फेट का उपयोग करें साथियों तो इसका इस्तेमाल आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों करना चाहिए। ये सभी मैं प्रति एकड़ की डोज आपको बता रहा हूं ताकि आपको आसानी समझ में आए। यदि आप टेक्नोजेड सल्फर कंपनी का उपयोग करते हैं तो मात्र 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों आपको इसका इस्तेमाल करना है। इस तरीके से यदि आप चलते साथियों तो बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे साथियों। इसके साथ में आप कोई और अन्य ग्रोथ प्रमोटर मिलाना चाहें, जैसे कि सागरिक हो गया, बायोविटा हो गया, धनजाइम गोल्ड हो गया या फिर ह्यूमिक्सेल जी हो गया, तो ये भी आप इसके अंदर मिला सकते हैं साथियों। ये भी अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके साथियों देंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप इसे यूरिया के साथ मिला करके डाल सकते हैं। इसके साथ साथ यूरिया के साथ मिला करके अपने धान के फसल के अंदर इसका बिखराव करवा दीजिए और बाद में धान के अंदर पानी चला देना साथियों। मौसम खराब होने पर न चलाएं, कोशिश करें 3 से 4 दिन धान की फसल में पानी भरा रहना चाहिए, जिससे कि ये और भी अच्छी तरीके से साथियों आपको अच्छे रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट निकाल करके दे सके साथियों। इस तरीके से यदि आप चलते साथियों तो धान की फसल के अंदर टिलरिंग आपको शानदार वाली देखने को मिलेगी साथियों। धान की फसल के अंदर रोग भी कम देखने को मिलेगा और धान हमारा अच्छी तरीके से साथियों फुटाव भी करेगा। और आने वाले समय में साथियों 25 से लेकर के 28 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार आपको धान की फसल के किसान भाइयों आपको आसानी से निकाल करके दे पाएगा। तो इस तरीके से किसान भाई जिंक सल्फेट का उपयोग आपको अपनी धान की फसल के अंदर करना चाहिए साथियों। यदि आप एक अच्छे उत्पादन चाहते हैं अपनी धान की फसल से तो एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना है। खेतों में समय समय पर निरीक्षण करना है, किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं होने देना है। इसके साथ साथ साथियों धान की फसल में सबसे महत्वपूर्ण जो खाद रहती है वो होती है जिंक, यानी कि एक अच्छी शानदार धान की फसल की ग्रोथ के लिए, कल्लोक फुटाव के लिए, धान पीलेपन में न जाए उसके लिए हमें जिंक का उपयोग अवश्य करना चाहिए। यदि मैं 33% वाली बात करूँ जो दयाल कंपनी का मोनोजिंक के नाम से आता है, अभिमन्यु को मोनोजिंक से आता है, इसे आप जो साथियों 4 से 6 किलोग्राम पौधे के अवस्थानुसार यदि 1 एकड़ में उपयोग कर लेते हैं यूरिया के साथ मिक्स करके तो 100% छोटी के
साथ कहता हूँ आपकी धान की फसल में बिल्कुल पीलापन देखने को नहीं मिलेगा, कल्ले जबरदस्त फुटाव करेंगे, जड़ों का विकास अच्छी तरीके से होगा और आगे चलकर के बेस्ट क्वालिटी का आपको उत्पादन भी देखने को मिलेगा। तो साथियों, धान फसल यदि आप खेती करें तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान दीजिएगा, और जो दूसरे किसान भाई धान की खेती कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी सल्फर और जिंक की महत्वता धान फसल में समझ में आए। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।